Hello childrens, good morning. Today we study EVS क्लास 5th लेसन 13. टॉपिक है कि हाई टेम्परेचर जो होता है बहुत तेज़ तापमान में तो हेल्प्स टू डिसॉल्व मटेरियल्स, कि वो मटेरियल्स को डिसॉल्व करने में मदद करता है और बहुत तेज़ गति से फास्टर इन वाटर पानी के अंदर. तो हमें क्या करना है, 2 ग्लास लेने, इक्वल क्वांटिटी का हमको पानी भरना है, परंतु एक में हॉट गर्म पानी और दूसरे में कोल्ड पानी, और दोनों पे लेबल लगा देना ए और बी. और आप दोनों में सेम अमाउंट यानी कि 1 टीस्पून या 2 टीस्पून जो भी आपको डालनी है शुगर डाल देनी है और स्टीयर वेल और इसको हिलाना अच्छी तरह से. तो टोटल टाइम आप देखोगे कि इसका क्या असर होगा. तो अब आप देखते हो, ऑब्जर्वेशन करते हो कि टोटल जो टाइम टेकन फॉर द कंप्लीट डिसोल्यूशन ऑफ शुगर इन ग्लास ए में जो शुगर मिली उसको बहुत कम समय लगा और बी वाले को ज़्यादा. क्यों? क्योंकि जो गर्म पानी होता है उसमें जो उसकी शुगर की जो शक्कर की जो डिसॉल्व होता है वो बहुत तेज़ गति से होता है, और जबकि ठंडे पानी में धीरे से होता है. अब कॉन्क्लूजन क्या है इसका, कि इन हॉट वाटर गर्म पानी में जो मोबिलिटी होती है वाटर की, तो मॉलिक्यूल्स इज फास्ट होता है और उसका रिजल्ट अपने को दिखता है कि सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है. और उसी तरह से जो कोल्ड वाटर होता है उसमें मोबिलिटी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इज स्लो होता है, उसमें धीरे धीरे होता है, और इसका रिजल्ट होता है कि इसमें सेम ही रहता है उसमें सॉल्युबिलिटी. नेक्स्ट है टिक द करेक्ट ऑप्शन, कि विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज सॉल्युबल इन वाटर. कौन सा है जो पानी में घुलनशील है, सॉल्ट नमक. और हायर द टेम्परेचर, जब टेम्परेचर हायर होता है तो उसकी जो रेट होती है डिसोल्यूशंस की वो कैसी होती है, वो भी हायर होगी. और सम मटेरियल सिंक, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो डूब जाते हैं और कुछ तैरते हैं, फ्लोट इन वाटर पानी के अंदर. तो टेक ए बीकर, अपने को एक बीकर लेना है और उसमें 2/3 आपको 2/3 इसमें पानी फिलअप कर देना है. ड्रॉप एन आयरन नेल, आप इसको इसमें आपको आयरन की यानी कि लोहे की कील डालनी है. अब द आयरन जो नेल है वो क्या होती है, पानी में नीचे चली जाती है, सेटल डाउन ऑन द बॉटम, नीचे जाके जम जाती है यानी कि उसमें बैठ जाती है. और जो मटेरियल्स होता है दैट श्रिंक इन वाटर, इससे हमें ये लगता है कि ये जो मटेरियल है वो पानी में श्रिंक हो जाता है, डूब जाता है. क्यों? क्योंकि आयरन इज हेवियर, क्योंकि जो आयरन होता है लोहा होता है वो पानी के बदले ज़्यादा भारी होता है, इसलिए ऐसा होता है. नेक्स्ट हमें जो बीकर लेना है उसमें भी 2/3 आपको पानी भरना है, और उसमें क्या करना है कि एक वुड लकड़ी का जो टुकड़ा है उसके अंदर डालना है. तो लकड़ी का जो टुकड़ा होता है डज नॉट सिंक, वो डूबता नहीं है उसके अंदर पानी के अंदर. तो ऐसा क्यों? कि द मटेरियल्स दैट फ्लोट इन द वाटर आर लाइटर देन वाटर, क्योंकि वो पानी से हल्का होता है इसलिए वो उसके ऊपर तैरता है. और सबस्टेंस, कुछ ऐसे पदार्थ जो पानी के अंदर क्या होते हैं, जो पानी से भारी होते हैं. तो आयरन जैसे कि लोहा, कॉपर, एल्यूमिनियम, स्टोन और चौक, ये सारे पानी से भारी होते हैं इसलिए डूब जाते हैं. और कुछ जो हल्के होते हैं वो पानी में तैरते हैं, जैसे वुड है, प्लास्टिक है ना, आइस, बर्फ, ऑयल, केरोसिन, ये सारे. अब ऐसी ही एक्टिविटी यहाँ पर दे रखी है कि कौन सा फ्लोट होता है, तैरता है, और कौन डूब जाता है. तो आपको 2 बकेट लेनी है और उसमें पानी भरना है. और बॉल पेन आपको जो होता है कैप फिल्टेड, जिसमें कैप भी लगी हुई, उसको अंदर एक में उसको डालना है, एक बकेट में, और उसमें देखना है तो वो क्या होता है, तैरती है. नाउ रिमूव द पेन्स कैप. अब इसकी क्या करनी है, आपको कैप जो होती है वो हटा देनी है और इट्स रिफिल, सिर्फ रिफिल रहने देनी. पुट द पेन, इट्स रिफिल एंड इट्स कैप सेपरेटली इन वाटर एंड ऑब्जर्व. आप इसको भी देखो. तो आपने क्या ऑब्जर्वेशन किया कि जो वेन ए बॉल पेन जो था विथ ए कैप फिटेड, जिसमें कैप लगी हुई थी, ऑन इट्स पुट इन वाटर, इट्स फ्लो ऑन द वाटर सरफेस, वो पानी की सतह पर चले गए. और जब वेन द पेन जो इट्स रिफिल, जिसकी कैप आर पुट इन टू वाटर, इसको कर दी थी, तो सेपरेटेड देन द रिफिल एंड द कैप फ्लो, वो क्या कर रही है, तैर रही. तो ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो हल्की होती है इसलिए वो पानी में तैरती है, और जो भारी था वो नीचे चला गया. इसी तरह से एक और एक्टिविटी है कि टेक ए ग्लास हाफ फिल्ड. आपको एक ग्लास लेना है, इसको आधा पानी से भरना है, और इसमें एक स्मॉल लेमन, छोटा नींबू. ऑब्जर्व दैट कि द लेमन सिंक इन द वाटर, वो क्या होता है, पानी में डूब जाता है. अब जो दूसरा आपको करना है, नाउ एडेड 4-5 पिंचेस ऑफ सॉल्ट इन द ग्लास फिल्ड विद वाटर. आपको एक दूसरा ग्लास लेना है, अब इसमें पानी भरना है, परंतु इसमें 4-5 पिंच क्या करना है आपको,
सॉल्ट, नमक के डालने। तो यू सी द लेमन फ्लोट इन द सॉल्टी वाटर, क्योंकि नमक के पानी में क्या हो रहा है, लेमन जो है नींबू वो तैर रहा है। तो इसका क्यों, क्योंकि जो सॉल्टी वाटर होता है, खारा पानी होता है, उसका जो डेंस होता है, घनत्व होता है, वो फ्रेश वाटर से ज़्यादा होता है। तो लेमन दैट कैन नॉट फ्लोट, तो इसलिए वो जो लेमन है वो उसमें नहीं, फ्रेश वाटर में नहीं तैरा, और इज़ एबल टू फ्लोट इन द सॉल्टी वाटर, और वो खारे पानी में तैरने लग गया। इसी तरह से ये भी एक एग्जाम्पल दे रखा है, एक्टिविटी दे रखी है, जिसमें कि आप पानी लीजिए, उसमें 8-10 बूंदे ऑयल की डालिए, तो वो उसमें तैरती रहती है, क्योंकि वो लाइट होती है और पानी भारी होता है, इसलिए इसके ऊपर तैरती है। इसी तरह से अब आता है मेजरमेंट। तो सॉलिड आर मेजर्ड इन किलोग्राम्स, जो सॉलिड होती है, कठोर चीज़ें होती है, उसको हम किलोग्राम में मेजर नापते हैं। जैसे शुगर है, चीनी, राइस, चावल, वेजिटेबल, सब्जियाँ, फ्रूट्स, व्हीट और पल्सेस, इन सबको। और मेजरमेंट ऑफ लिक्विड, जैसे कि लिक्विड में जो होती तरल पदार्थ होते हैं, उसका जो होता है वॉल्यूम होता है, लिक्विड कैन बी मेजर्ड बाय यूजिंग वेरियस टाइप्स ऑफ, इसको अलग अलग तरीके से नापते हैं वेसल से, जैसे कि जार है, सिलेंडर है, ओके, और कुछ को लीटर में या मिलीलीटर में। तो इसी तरह से लिक्विड जो होते हैं कई टाइप के, 2 टाइप्स के होते हैं। सम वेसल्स जो होते हैं मेजर्ड ओनली फिक्स्ड वॉल्यूम, उनकी फिक्स वॉल्यूम होती है लिक्विड की। तो दिस वेसल्स आर यूजुअली मेड ऑफ एल्यूमिनियम, ये एल्यूमिनियम के बने होते हैं, उनकी शीट पूरी, और दे आर ऑफ डिफरेंट फिक्स्ड कैपेसिटी, इनकी अलग अलग कैपेसिटी होती है, जैसे 100 ml, 200 ml, 500 ml, 250 मिलीलीटर, इस तरह से इनका वॉल्यूम होता है। और इसको इसमें जो लिक्विड हम नापते हैं, वो जैसे मिल्क, दूध, केरोसिन ऑयल के लिए, इसके लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसी तरह से सम वेसल्स कुछ ऐसे डिजायर्ड वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, तो उसके लिए अलग होता है, जैसे कि डिवाइस यूजुअली मेड ऑफ ट्रांसपेरेंट ग्लास, ये ट्रांसपेरेंट ग्लास है और ये मेजरिंग सिलेंडर है। इस डिवाइस का उपयोग किया जाता है और इस पर मार्क किया जाता है, जैसे कि इस तरह से इस पर सारा लिखा जाता है, 10, 20, 30, 40, इस तरह से हम इसको नापते हैं। और इसका जो लिक्विड लेवल होता है इनसाइड देन अंदर होता है। दिस वेसल्स आर यूज्ड इन साइंस लैब, और इसका उपयोग हम किस में करते हैं, साइंस लैब में, विज्ञान की जो लैब होती है उसमें। और वाटर डिसॉल्व मैनी सब्सटेंसेस इन, पानी में बहुत सारी ऐसे पदार्थ होते हैं जो डिसॉल्व हो जाते हैं। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एंड यूजफुल लिक्विड अराउंड अस। जो वाटर है ये हमारा सबसे कॉमन और सबसे अधिक उपयोग में आने वाला तरल पदार्थ है, जो हमारे चारों तरफ पाया जाता है। और दिस वाटर फेसेस ए थ्रेट एज मोस्ट ऑफ इट्स गेटिंग पॉल्यूटेड, तो इसको हमें गंदा करने से, प्रदूषित करने से भी इसको बचाना है। और वाटर इज़ वेरी प्रीशियस, जो पानी है वो बहुत प्रीशियस है, यानी कि बहुत कीमती है, तो वी मस्ट कीप इट क्लीन, इसलिए हमें इसको साफ रखना है। थैंक यू चिल्ड्रंस, आवर लेसन इज कंप्लीट।